हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 27 जनवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी। 25 जनवरी को यह दिवस मनाया गया है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में स्थापित किया और पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के बारे में वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। पर्यटन के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत में नोडल एजेंसी है और यह केंद्रीय राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भी समन्वय करता है। पर्यटन और यात्रा को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हालांकि काम, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार से मिलने के कारण किसी व्यक्ति या लोगों समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा और दूसरी ओर पर्यटन एक व्यक्ति या समूह के मनोरंजन के उद्देश्य से आना जाना करना होता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PMLA का निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विनोदानंद झा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। यही है विनोदानंद झा। विनोदानंद झा को 5 साल की अवधि के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और झा 1983 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी है जो इससे पहले पुणे में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक यह पहला राज्य बन गया। कर्नाटक सरकार ने महादेवपुरा बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला PVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स लॉन्च किया और AVGC COE को अपनी इनोवेट कर्नाटक पहल के तहत अग्रणी उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब के साथ लॉन्च किया गया था और यह इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है और कर्नाटक इस तरह का PVGC COE स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं बसवराज S बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अपना कांगड़ा ऐप और स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा हस्तशिल्प की शुरुआत की है और ऐप का उद्देश्य पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। जहां एक ओर यह ऐप पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करने के लिए बाध्य है, वहीं दूसरी ओर यह जिले के SHG उत्पादों के लिए एक ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है
शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुड डॉट ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है या बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खिलाड़ी भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जिसने ओलंपिक पदक जीता है, उनको अभी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इस सहयोग के साथ कंपनी प्लांट आधारित मीट की नई श्रेणी के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है और यह एक संदेश भी देना चाहता है कि जीवन शैली और भोजन विकल्पों में छोटे बदलाव दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड की यूनिवर्सिटी के साथ में करार किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स JPL ने 6G तकनीकी में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर की और JPL और ओलू विश्वविद्यालय हवाई और अंतरिक्ष संचार, होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग, साइबर सुरक्षा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स में 3D कनेक्टेड इंटेलिजेंस के अनुसंधान और विकास R&D में सहयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में प्रारंभ की है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं हैं और यह सेटअप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा और बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यह किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया और होलोग्राम प्रतिमा का आकार 28 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा है और एक भव्य प्रतिमा जो ग्रेनाइट से बनी होगी और होलोग्राम प्रतिमा का पूरा होने के बाद उसकी जगह ले लेगी और देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में 125वीं जयंती पर यह प्रतिमा स्थापित की जा रही है और यह देश के प्रति उनकी ऋणी होने का प्रतीक होगा। और सबसे पहले फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी और महात्मा गांधी को महात्मा शब्द भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, महात्मा। तो इस क्वेश्चन का महात्मा नहीं, राष्ट्रपिता का शब्द दिया था किन्होंने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता के शब्द से संबोधित किया था। तो महात्मा नहीं, राष्ट्रपिता। और केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के व्यक्तियों को और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB ने उभरते एशिया की सेवा के लिए डेटा सेंटर के विकास में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 150 मिलियन डॉलर का अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक ने डेटा केंद्रों के विकास में निवेश करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है, जो ज़्यादातर उभरते एशिया की सेवा करते हैं। और यह परियोजना AIIB की पहली डेटा सेंटर परियोजना है और भारत AIIB का प्रमुख संस्थापक देश है। और समांतर फंड संरचना के माध्यम से AIIB का 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर और सह निवेश के माध्यम से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश KDCF2 के अंतिम समापन को चिन्हित करता है, जो एशिया प्रशांत पर ध्यान देने के साथ तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर के क्षेत्र में रणनीतिक निवेश करने वाला एक विकास कोष है। AIIB का मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है और इसके सदस्य देश हैं 105 देश और इसका गठन किया गया था 16 जनवरी 2016 को। और AIIB के प्रमुख है जिन ली कुन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रमुख खिलाड़ी थे, फुटबॉलर थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे सुभाष भौमिक, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया और उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 1971 में मर्डेका कप में फिलीपींस के खिलाफ हैट्रिक भी बनाई थी और उन्होंने मोहन बागान और पूरी बंगाल जैसे फुटबॉल टीमों के कोच के रूप में भी कार्य किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।